नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूपीएस पेंशन को लेकर। बहुत ही बड़ी रैली होने वाली है क्योंकि न्यूनतम पेंशन इनकी बढ़ाने के लिए पहले भी उन्होंने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया और उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर बहुत ही बड़ी रैली निकाली जा रही है दिल्ली के महाराष्ट्र में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुंबई में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की रैली महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के संदर्भ में होगी, जहां वे 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे हैं और इसे न मानने पर चुनावी हार की चेतावनी दी गई है। और कहीं ना कहीं पेंशन धारकों के लिए एक सुनहरा मौका अपनी मांगें मनवाने के लिए चुनावी दौर है। अगर वो अभी तक अपनी मांगों पर डटे रहेंगे इसी समय, तो हो सकता है कि उनकी मांगें कुछ हद तक मान ली जाए। ईपीएस 95 भारतीय कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की मांग अब एक व्यापक राजनीतिक मुद्दा बन गई है, जिसका असर सीधे तौर पर चुनावी परिणामों पर पड़ने वाला है। मुंबई के आज़ाद मौलाना में होने जा रही इस बड़ी रैली की अहमियत इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आयोजित की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा ईपीएस कर्मचारी इसमें भाग लें, अपनी संख्या बढ़ाएं और अपने हक के लिए एकजुट होकर अपनी मांग को बरकरार रखें और अपने लिए अपने हक की लड़ाई लड़ें। अब हम बात करें कि न्यूनतम पेंशन धारकों की मांग क्या है, तो पेंशन भोगियों की मुख्य मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह की जाए, जिससे कि उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके। इस मांग को लेकर पेंशन भोगियों में बढ़ती नाराजगी के चलते बड़े पैमाने पर रैलियां और प्रदर्शन किए जा रहे हैं और यह सही भी है। उन्हें अपने हक के लिए लड़ना है और तभी उन्हें अपना हक मिलेगा। अब हम बात करें कि राजनीतिक प्रतिक्रिया और परिणाम। यह आंदोलन राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती के रूप में उभरा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि केंद्र सरकार और भाजपा इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने में विफल रहती है तो यह उनके लिए विधानसभा चुनाव में हार का कारण बन सकता है। और इस बार पेंशन भोगियों ने बहुत ही अच्छा चुनावी मुद्दे को देखते हुए बहुत ही अच्छा समय चुना है अपनी रैली के लिए। और अगर इस बार उनकी इसमें बढ़ोतरी नहीं हो तो फिर उनके पेंशन का बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तो सभी ईपीएस पेंशन धारकों से मेरी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी पेंशन भोगी एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ सकें और एकजुट हो सकें। ईपीएस 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत की अगुवाई में पेंशन भोगियों को एकजुट करने के लिए विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया अभियान चलाए जा रहे हैं। इसका मकसद पेंशन भोगियों को जागरूक करना है, उन्हें आंदोलन में शामिल करना है। वो ट्विटर के जरिए, इंस्टा के जरिए, किसी न किसी के जरिए अपने साथी गुणों को एकत्रित कर रहे हैं, जिससे कि उनकी संख्या बढ़े और उनका व्यापक प्रभाव है जो आंदोलन पर पड़े, जिससे सरकार उनसे प्रभावित हो और उनका पेंशन को लेकर, उनकी मांगों को लेकर कुछ हद तक उनकी मांगें मानी जा सकें। अब हम बात करें कि इसका व्यापक प्रभाव क्या है। ये मुद्दा केवल पेंशन भोगियों के बीच ही नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक आर्थिक संदर्भ में भी उल्लेखनीय है। यह दर्शाता है कि किस तरह से सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे राजनीतिक दलों के लिए चुनौती और अवसर दोनों ही प्रदान करेंगे। यदि राजनीतिक दल यदि सरकार उनकी मांगें मान लेती है तो यह उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, और यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो ये सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण अवसर बन जाएगा। तो दोनों ही तरीके से ये बहुत ही उल्लेखनीय मुद्दा है कि कौन उनकी सी पार्टी उनका साथ देती है और क्या उनके लिए निकल कर सामने रिजल्ट आते हैं, क्या इसके परिणाम निकलते हैं इस रैली के। तो मुंबई में आयोजित होने वाली इस रैली को महत्वपूर्णता न केवल पेंशन भोगियों के लिए है बल्कि यह राजनीतिक दलों के लिए भी एक टेस्ट केस की तरह है, जिसमें उनके वादों व कार्यों की परख की जाएगी। इस आंदोलन के परिणाम आने वाले चुनावों में उनकी सफलता व विफलता का संकेत दे सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी ईपीएस कर्मचारी जो ईपीएस खाता धारक है, ईपीएफ खाता धारक है, उस रैली में शामिल हो सकें, किसी न किसी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।